प्यारे दोस्तों, टोटल वैकेंसी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से बीटीएससी और बिहार स्वास्थ्य विभाग की रिगार्डिंग में आज के डेट में यानी कि 22 सितंबर 2023 के डेट में कई सारे बड़े अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं, वो सभी आप सभी को बताने वाले हैं। बीटीएससी की एक और भर्ती में यहाँ पर एग्जाम को लेकर के बात किया जा रहा है, कौन सी वो बहाली है उस पर भी विचार करेंगे। साथ ही में दोस्तों यहाँ पर अब कई जगहों पर एएनएम के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। पहले तो आपको पता होगा गर्दनीय बाग में हो रहा था, लेकिन ये प्रदर्शन बढ़ते जा रहा है। कहां कहां पर हो रहा है उसके बारे में भी आपको अपडेट देंगे। साथ ही में एएनएम के केस से रिगार्डिंग में एक बड़ा अपडेट यहां पर है, वो भी आप लोग को जानकारी बताएंगे। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो भी हमारी बहनें 10,700 बीटीएससी की भर्ती में आवेदन किए हैं या फिर स्वास्थ्य विभाग में आगे आने वाले समय में नौकरी लेना चाहते हैं, आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो चलिए दोस्तों, जानकारी को शुरुआत करते हैं और आप सभी को डिटेल्स में जानकारी बताते हैं। तो सबसे पहला बड़ा अपडेट तो यहां पर मैं आपको जानकारी दे देना चाहता हूं। अभी ये बात कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन गुप्त सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी प्राप्त हो रहा है उसके अनुसार यहां पर जो भी हमारी संविदा एएनएम बहनें हैं वो यहां पर केस करने को लेकर के यहां पर आप एक तरीके से बोल सकते हो कानूनी कार्रवाई को लेकर के यहां पर देखा जा रहा है। बाकी अपडेट जैसे ही आता है, कोई भी जानकारी मुझे प्राप्त होता है तो मैं आपको जानकारी अवश्य बता दूंगा। साथ ही में दोस्तों, अब ये मैं नहीं कर रहा हूं कि ये गलत है या फिर बढ़िया है या फिर सही है। देखिए, जो सरकार के द्वारा किया गया है उसी के प्रति यहां पर जो भी संविदा एएनएम बहने हैं वो अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो कि एक तरीके से अगर आप संविदा एएनएम के नजरिए से देखिएगा तो सही भी है। बाकी आप सभी के लिए जो अपडेट है वो मैं आपको अपडेट बता देना चाहता हूं। इसके बाद दूसरा अपडेट बीटीएससी के रिगार्डिंग में होने वाला है आप सभी के लिए आज के डेट से, यानी कि यहां पर आप सभी देख सकते हो लिंक ऑफ जो कि मॉडिफाई एप्लीकेशन फॉर्म यहां पर जारी कर दिया गया है। बहुत सारे लोग का कहना है कि सर इसमें कौन से लोगों को करना है। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको मैं बता देना चाहता हूं, जो लोग आवेदन कर दिए हैं उन लोग को आवेदन करने का कोई जरूरत नहीं है। अगर आपका फॉर्म सही है, कोई भी यहां पर त्रुटियां नहीं होगी, लगभग सभी लोगों की कोई भी त्रुटियां नहीं होगी, क्योंकि स्क्रूटनी के समय में ही वो लोग अच्छे से सुधार कर लिए होंगे। अगर बाई चांस अगर आपका छूट गया था तो यहां पर आपके लिए मॉडिफाई एप्लीकेशन जारी किया गया है, अगर हो सकता है तो आप लोग यहां पर कर लीजिएगा दोस्तों। साथ ही में दोस्तों इसके बाद जो कि आप सभी को बताने वाला हूं बीटीएससी फार्मासिस्ट को लेकर के। जी हां दोस्तों, बड़ा अपडेट आप सभी के लिए आ रहा है। यहां पर 19 तारीख के डेट में यहां पर ये अपडेट जारी किया गया है, 19 सितंबर 2023 के डेट में, जहां पर कि ये जो कि आप कह सकते हो ये आदेश देखने को मिला है और बीटीएससी को ये सूचना भेजा गया है। अब बीटीएससी को सूचना भेजा गया है। अब विषय क्या है, तकनीकी पद यानी कि फार्मासिस्ट के लिए लिखित परीक्षा के द्वारा नियुक्ति की प्रक्रिया किए जाने के संबंध में, यानी कि भी इस बहाली में भी अब आप सभी को एग्जाम देखने को मिल सकता है। देखिए, मैं आपको सबसे पहले अपडेट दे रहा हूं, अभी YouTube पर कोई भी जानकारी नहीं देगा, क्योंकि ये सब जानकारी होता है वो बहुत ही गोपनीय रहता है। लेकिन जो जानकारी वो मैं आपको बता देना चाहता हूं, इसी प्रकार से एएनएम का भी सूचना आया था, उसके करीबन 1 महीने बाद यहां पर आपका एग्जाम का नोटिस आया है। तो उसी प्रकार से फार्मासिस्ट में भी अब आप लोग को देखने को मिल सकता है। जो विज्ञापन संख्या 5/2023 जारी किया गया है, 1500 कुछ पदों पर यहां पर फार्मासिस्ट के लिए वैकेंसी जारी किया गया है, शायद 1539 पदों पर। तो उन सभी वैकेंसीज के लिए यहां पर आप सभी के लिए जो कि यहां पर एग्जामिनेशन देने होंगे, जिस प्रकार से एएनएम का हो रहा है उसी प्रकार से अब देखना यह होगा कि आगे क्या होता है। अब जानकारी जैसा कि अपडेट आ रहा है उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूं, जैसे ही कोई अपडेट आता है तो मैं आपको और भी डिटेल्स में जानकारी बता दूंगा, निश्चित रहिएगा। बाकी अब आप तैयार रहिए कि यहां पर बीटीएससी फार्मासिस्ट की भी भर्ती में एग्जाम होने की पूरी तैयारी हो चुकी है दोस्तों। तो दोस्तों, धरना को लेकर के अपडेट बताएं तो आपको जैसा कि पता होगा पहले से कि धरना प्रदर्शन गर्दनीय बाग में चल रहा है। लेकिन दोस्तों ये गर्दनीय बाग तक ही सीमित नहीं, कई सारे और भी यहां पर जगहों पर यहां पर धरना प्रदर्शन शुरुआत हुआ है, क्योंकि जो संविदा की बीमारी है, एक तरीके से जो संविदा बहनें हैं उन लोगों के लिए मांग एक जायज मांग है। और उन लोग जो कि उन लोग के द्वारा लगातार यहां पर मांग किया जा रहा है कि हम लोग 15 साल से काम कर रहे हैं, 2 साल से काम कर रहे हैं, तो यहां पर हम कहां से पढ़ाई करें, या फिर तो हम ड्यूटी करें या फिर हम लोग पढ़ाई करें। उनका भी बात सही है, 12 घंटे हमसे काम लिया जाता है, उसके बाद हम कहां से खाना पकाएं और कहां से हम पढ़ाई करें, सरकार ही हमें बताए। तो ये भी बात इनका सही है, अगर आप टेक्निकली सोचिएगा तो यहां पर इनका बात भी सही है दोस्तों।
उसी के क्रम में कई सारे यहाँ पर जो कि आप कर सकते हो पीएचसी में जो कि एएनएम बहने हैं, उन्होंने भी एक तरीके से एक तरीके से प्रदर्शन किया है। धरना प्रदर्शन तो नहीं कर सकते हैं, एक तरीके से प्रदर्शन किया है जहां पर कि संविदा बहने हैं वो यहाँ पर मांग कर रहे हैं। अब देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं। मैं किसी के भी अगेंस्ट में और किसी के ही सपोर्ट में नहीं हूं। मैं पहले ही बता देना चाहता हूं, ना ही केस के सपोर्ट में, ना ही संविदा के सपोर्ट में, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो बात सही है वो मैं आप लोग को बताना चाहता हूं। देखिए, मान के चलिए 8853 जो कि हाल ही में कार्यरत हुए हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम्पल में देता हूं। ये लोग कार्यरत हैं, जी हाँ दोस्तों, ये लोग कार्यरत हैं, यानी कि ये लोग जॉब करते हैं। अगर आप इनका टाइमिंग भी देखिएगा तो सुबह सुबह चले जाते हैं, फिर शाम को जो भी इनका समय खत्म होता है तो वो आप लोग आते हैं। और इनका ये भी कहना है कि सर हमसे ड्यूटी काफी समय तक लिया जाता है, लगभग यहाँ पर 10 घंटे हमसे वर्क कराया जाता है। और ये सही बात भी है, कोई गलत बात नहीं है, 10 घंटे वर्क कराया जाता है। अब अगर इसके बाद बोला जाएगा कि हमें यहाँ पर पढ़ाई कीजिए, आपको जो कि नौकरी के लिए पढ़ाई करना होगा, तो हम तो पहले से काम कर रहे हैं। और उसके बाद अगर आप बोलिएगा पढ़ाई करने, तो हम जॉब करेंगे या बच्चों को संभालेंगे या हम खाना पकाएंगे या फिर क्या करेंगे। इनका भी बात अगर आप टेक्निकली टर्म में देखिएगा तो एकदम सही बात है, कोई दोहराई नहीं है। बाकी संविदा की जो बीमारी है उसे जो कि सरकार को खत्म जरूर करना चाहिए, चाहे वो संविदा को परमानेंट करके हो या फिर अलग से परमानेंट करके 10,000 छात्रों की बहाली करने को लेकर के हो। अब देखिए क्या होता है आगे आने वाले समय में, जो कि मैं आप लोग को अपडेट बता रहा हूं, जो अपडेट्स आए हैं वही मैं बता रहा हूं, कोई ज्यादा जानकारी नहीं बता रहा हूं। अगर आपको जानकारी पसंद आया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि रोजाना के अपडेट्स हो सकते हैं तो आपको हमारे चैनल पर बताया जाएगा। निश्चित रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है कि अब आगे क्या होता है, क्योंकि अब बहुत सारी चीज यहां पर डाइवर्ट हो गया है। धरना प्रदर्शन हो रहा है, कहीं पर केस की बात आ रही है, कहीं पर कुछ और हो रहा है। तो अब आप लोग को एक्टिव हो जाना है, कभी भी एग्जाम डेट भी आ सकता है। तो निश्चित रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते दोस्तों को इंस्टो में, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।